हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, वर्तमान में मैं रेलवे मंत्रालय में एज अ सीनियर क्लर्क की पोस्ट पर कार्यरत हूं। साथ ही साथ इसके अलावा जो है मैंने ढेर सारे बैंकिंग एग्जाम भी क्रैक किए हैं और मैं इसके फाइनल तक भी पहुंचा था, जिसमें मैं आरआरबी पीओ का इंटरव्यू देकर आया था, जिसमें आपको मालूम होगा कि इसमें जो हमें सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलती है, साथ ही साथ सेक्शनल कट ऑफ भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये मेरा स्कोर कार्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से ये मार्क्स आए हुए हैं और यहाँ पर मेरा जो पीओ का ये इंटरव्यू था वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बार जो एसएससी ने आपके टीयर 1 और टीयर 2 में सेक्शनल टाइमिंग को इंट्रोड्यूस किया है, साथ ही साथ टीयर 2 में सेक्शनल कट ऑफ को भी इंट्रोड्यूस किया है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आपका जो एग्जाम है इस बार क्रैक हो सकता है, किस तरीके से आपको आपकी रणनीति जो है बनाना चाहिए। तो एक छोटा सा वीडियो है, आप देख के जाइएगा, आपको काफ़ी हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। तो दोस्तों, देख लेते हैं किस प्रकार आपको यहाँ पर रणनीति बनानी है और किस तरीके से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जब से सेक्शनल टाइमिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, छात्रों के बीच में कई सारी उलझन है कि मैथ रीडिंग हम किस तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो टास्क है हमारे लिए वही है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, अभी क्या है दोस्तों, एसएससी सीजीएल के लिए समर सेल चल रही है, समर सिलेक्शन सेल, जो कि टेक्स्ट बुक पर है, जिसमें आपको जो पास आपका भाई 760 रुपये का जो आता था, जो कि 1200 रुपये 760 रुपये ड्रॉप करके 439 में मिल रहा है मात्र आपको, जिसमें आपको 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाता है, 30,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर रैंकर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, 10,000 से ज़्यादा स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसमें अभी ये 29 से लेकर 31 मई तक सेल चली, जिसके लिए आप इसके लिए आप मेरा कूपन कोड TEHR जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आपको अप्लाई करेंगे तो TEHR आप अप्लाई कर देना, वहाँ पर आपको ये 439 में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर देखिए आपको एसएससी के लिए क्या क्या मिल जाता है। टोटल 1297 टेस्ट मिलते हैं एसएससी सीजीएल के। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया मैंने बताया 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट सभी एग्जाम के आपको मिल जाएंगे, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, के सभी के मिल जाएंगे। इस बार एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें 245 आपको चैप्टर टेस्ट मिलते हैं, 284 प्रीवियस ईयर के, 28 सीजीएल के ये मिलेंगे, 80 सेक्शनल मिलेंगे, 324 प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे टीयर फर्स्ट के, 29 सीए बूस्टर और 30 फुल टेस्ट मिल जाएंगे। इसी तरीके से इसमें सेक्शनल टाइमिंग को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो आप चाहिए इसको लगाइए। ठीक है, कूपन कोड आप मेरा अप्लाई कर लेना, नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसके लिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप यहां पर अपनी रणनीति को बना के चलेंगे, कि क्या रणनीति आपकी रहनी चाहिए। देखिए, चाहे आप बैंकिंग एग्जाम दो, अब चाहे एसएससी दो, इनका ऑलमोस्ट जो इंटरफेस है लगभग सेम होता जा रहा है। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, बेसिकली जब आप इसको पहले अटेम्प्ट करते थे तो आप क्या करते थे भाई, मैक्सिमम टाइम आप मैथ्स को और आपकी जो रीजनिंग है इसको दे देते थे। लगभग आप मान के चलिए 20 से 22 मिनट यहाँ देते थे, 20 से 25 भी कोई मिनट देता था, यहाँ भी 15 से 20 मिनट देते थे, और यहाँ पर लगभग आप मान के चलिए जैसे यहाँ 20 दे दिए, यहाँ 15 दे दिए, तो ये हो गया आपका कितना 35। इसके बाद आपके पास 25 मिनट बचते हैं, तो 5 मिनट में जीके का सेक्शन इजीली बहुत से लोग कर देते हैं। तो उसके बाद आपके पास 20 मिनट बचते हैं। 20 में से भी यहाँ पर इंग्लिश में मोस्टली लोग 15 से 18 मिनट बना देते हैं। बाकी के जो बचे हुए जो आपके 20 में से ये मान के चलिए 2 से लेकर आपके पास 3 से 4 मिनट बचते हैं, तो कोई मैथ्स में उसको लगा देता है, कोई आपको यहाँ पर रीजनिंग में जाके लगा देता है। तो ये जो है आपका यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं सारी चीज़ें। बट अब क्या हो गया दोस्तों, अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में स्विच नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जो आपका एसएससी वहाँ पर उसने लिमिटेशन लगा दी है। आपके लिए 1 घंटे में 15 मिनट ईच सब्जेक्ट को मिलेंगे, यानी कि आपके लिए 15 मिनट यहाँ होंगे, 15 मिनट यहाँ होंगे, और 15 मिनट ही यहाँ होंगे, और 15 मिनट ही आपके यहाँ मिलने वाले। तो आप भले ही जिए 5 मिनट में कर लो, 4 मिनट में, 2 मिनट में, बट आपको पूरे 15 मिनट यहाँ पर बिताना पड़ेगा, जो कि आपका वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा। और साथ ही साथ सारे सेक्शन आपको 15 मिनट में करना है। तो इस बार क्या होगी, कट ऑफ भी आपकी डाउन हो जाएगी, क्योंकि भाई देखिए 15 मिनट में 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, चलो हम मानते हैं कि मैक्सिमम लोग जो है एवरेज जो कैंडिडेट बना लेता है, इवन 25 नहीं तो वो 22 से लेकर 23 क्वेश्चन तो बना ही लेता है। ठीक है, 22 से लेकर 23 क्वेश्चन, बट मैथ में ये थोड़ा सा इंपॉसिबल हमें लगता है। जो बिल्कुल टॉपर लेवल के होते हैं वही यहाँ तक इसको अचीव करवाते, नहीं तो जो एवरेज या एवब एवरेज कैंडिडेट है वो भी आपका यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन ही बना पाएगा, और जो एवरेज कैंडिडेट है वो मात्र 15 से 17 या 18 क्वेश्चन तक ही बना पाएगा, और जो टॉपर है वो लगभग 21 से लेकर 23 के बीच में मार्क्स बना लेंगे। 25 जो है बहुत ही रेयर हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हमें चीज़ देखने को मिली, तो इससे क्या होगा, कट ऑफ आपका डाउन जाने वाला है। अब इसके लिए क्या करना है, देखिए इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन डुएबल होते हैं, लगते हैं, बट फिर भी आप यहाँ पर मानेंगे तो 22 से लेकर आप 23 तक जो क्वेश्चन है इजीली बना लेंगे 15 मिनट के अंदर। जीके के तो बात छोड़ दो। अब क्या करना है आपको, देखिए जो टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट है वो आपको किस तरीके से हेल्प करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब आप जितने ज़्यादा सेक्शन लगाएंगे, क्योंकि सेक्शन से क्या होता है दोस्तों, आपके पास टाइमिंग बन जाएगी, और आप अभी से जब प्रैक्टिस करोगे कि 15 मिनट में मुझे किसी भी तरीके से क्वेश्चन करने हैं, और सबसे बड़ी जो इसमें जो आपका मदद करेगा वो करेगा स्किप, आपको कितना करना आता है। अगर आपको स्किप करने की कला आ गई ना, तो आप डेफिनेटली इस बार एग्जाम को क्रैक करेंगे। 25 में से 25 क्वेश्चन बनाना इंपॉसिबल होता है दोस्तों, बहुत मैं बोलूँ बहुत रेयर लोग कर पाते हैं, बट 25 में से 20 प्लस अगर आपको बनाना है तो आपको स्किप की कला आना चाहिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 1 से लेकर 1.5 मिनट तक आपको खा जाएंगे, या 2 मिनट तक, तो वो क्वेश्चन आपको पहचानना होंगे। और वो कैसे पहचानोगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, और टेक्स्ट बुक का अभी सेल चल रहा है तो जाके ले लिया, तो उसमें क्या होगा, जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि भाई मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 डेट करके यहाँ पर 24
24-25 नंबर के क्वेश्चन खुलेंगे। तो आपको मालूम है पहला आपने देखा सिंपल कर दिया, दूसरा देखा सिंपल कर दिया, तीसरे में भाई आपको लग रहा है कि यार इसकी लैंग्वेज ही कुछ ऐसी है और ये थोड़ा सा टफ पड़ रहा है और ये मैंने पढ़ा नहीं है, हालांकि मैं इसको कर लूंगा पर मैंने पढ़ा नहीं है तो थोड़ा तगड़ लाना पड़ी, भाई तुरंत ड्रॉप कर दो। ठीक है, ऐसे ही 5 वक्त चौथा कर दिया, 5वां कर दिया, 6वां कर दिया, 24वां क्वेश्चन पे आप फट गए या 16वें 17वें नंबर पर क्वेश्चन पे आके फंस गए और बोलने कि यार ये तो डीआई का क्वेश्चन आ गया, यार ये तो ट्रिग्नोमेट्री आ गया, यार ये तो आपका ज्योमेट्री आ गया और यहाँ पर सर्कल का क्वेश्चन आ गया, यार थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ और ये, अगर आप इन क्वेश्चन में फंस गए तो समझ लो कि आपका जो गेम ओवर है वहीं पर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको फाइंड करना है, आपको क्या करना है, वन गो में 1 से लेकर 25 तक में इस तरीके से जाना है कि आप केवल जो आपको बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है देखते से आप लगा अरे ये तो उड़ गया मतलब उड़ गया, 2 उड़ गया, 3 उड़ गया, फट फट फट। बीच में से आपने 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ड्रॉप किए, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपको मतलब आप बना लोगे बट थोड़ा सा मतलब आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको लग रहा था कि थोड़े से टाइम टेकिंग मैं बना दूंगा, 100% बना दूंगा, बट 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप बना नहीं पाएंगे। इनको बाद में करना, जो 2 से 4 क्वेश्चन जो रह गए थे कि मुझे आते हैं पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है तो इनको आप पहले प्रायोरिटी देना, जो बिल्कुल नहीं आते उनको आप छोड़ देना, जिससे क्या होगा आप मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। रीजनिंग में भी आपको यही करना है, जैसे जो आपके कोडिंग वाले ब्लड रिलेशन हुआ है वो थोड़ा टाइम टेकिंग रहा है। पजल्स हो गई, पजल देखिए एसएससी में क्या होता है, पजल 1 नंबर की आती है, ठीक है, बहुत मतलब केस में 1 नंबर की आपको पजल देखने को मिलती है, या आपकी जो सेटिंग अरेंजमेंट होता है वो 1 नंबर का, जबकि बैंकिंग में ये 3 से लेकर 5 नंबर की हमें देखने को मिलती है, जिसके लिए हमारा उसको सॉल्व करना वैलिड होता है। बट यहाँ पर अगर आप 1 नंबर के लिए पूरी पजल है, पूरी सेटिंग अरेंजमेंट को, या पूरे जो कोडिंग वाले जो ब्लड रिलेशन आता है, या जो बड़े बड़े जो हमारे जो नंबरिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से देते हैं कि इसमें ये है या ये सीरीज चल रही है बताइए, तो अगर आपको एक बार में क्लिक हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो तुरंत स्किप कीजिए। अगर आप वहां पर फंस गए तो ये बहुत यहाँ पर आपके जो टाइम खा जाएगा। आपको सिमिलर पैटर्न वाले देखने को मिलते हैं कि 3 संख्याएं दी गई हैं, इनमें एक क्रम चल रहा है, बताइए इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो उस क्रम को फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ पर आप फंस जाएंगे। तो इस आपको इस सिचुएशन में क्या करना होगा, इसमें भी स्किपिंग की कला आना चाहिए, और सबसे पहले वो क्वेश्चन करना चाहिए जो हमारे 30 से लेकर 40 सेकंड लेंगे, इवन उससे भी कम लेंगे, और फिर उसके बाद जाके जो 1 से सवा मिनट लेंगे, और फिर उससे भी जाके जो हमें बिल्कुल आते नहीं हो, वो जो बन नहीं पाएंगे बिल्कुल, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको हैंडल करेंगे। तो इस तकनीक को आप स्किप जो है, स्किप चैलेंज जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि मुझे स्किप करने की कला आ गई, तो आप डेफिनेटली इस बार एग्जाम को क्रैक कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। जिसके लिए आप, मैं फिर बता रहा हूँ भाई, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सॉल्यूशन बस एक ही है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मॉक टेस्ट लगाएंगे। इसमें ढेर सारे आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाते हैं एसएससी के, तो जाके ले लीजिएगा। अभी ये कूपन कोड मेरा डाल देना THR 439 में, समर सिलेक्शन सेल में 29 से 31 तक मिल जाएगा। और कृपया न्यू आईडी और न्यू ईमेल से, न्यू फोन नंबर से परचेस करेंगे अगर आपने पहले परचेस कर रखा है तो, नहीं तो वो वैलिड नहीं होगा कूपन, ठीक है। ये मेरे कुछ रेलवेज के फोटोज हैं, बाकी बैंकिंग के मैंने जब सिलेक्शन लिया था तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दिया था, ठीक है। ये मेरी ड्यूटी लगती है आउट ऑफ स्टेशन, जो GM वगैरह आते हैं या CRB की जो चेयरमैन्स वगैरह आते हैं, हमारे चेयरमैन ऑफ बिल्कुल, तो उनको मुझे पिकअप करने वगैरह जाना होता है। तो मल्टीपल मेरा काम है। अगर आप बोलेंगे कि RRB NTPC के ऊपर बनाइए कि किस तरीके से चीज़ें रहती हैं इसकी पोस्ट के बारे में, तो वो भी बना दूंगा। साथ ही साथ बैंकिंग के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है तो वो भी आपके लिए बना के आ जाऊँगा, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ पर बताया कि SSC के Tier 1 को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करना होगी, और नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको मालूम है 0.5 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो बाकी इंग्लिश में क्या रहेगा, इंग्लिश में पहले 1 लाइनर कीजिएगा, बाद में जाके आपका जो पैसेज आता है या जो क्लोज टेस्ट आता है उसको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा। इंग्लिश में भी यही रणनीति आपको नहीं है, जो सिंपल वाले हैं उनको पहले करना है, ठीक है। और जहां पर फंसाने की कोशिश की जाती है उसको बिल्कुल क्वेश्चन को छोड़ देना। क्लोज टेस्ट पैरा सबसे लास्ट में रखेंगे हम, क्योंकि उसको पढ़ना पड़ता है और आंसर हमें देने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी जनरल अवेयरनेस में तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई, 15 मिनट इतने ज़्यादा दे दिए कि आदमी सो भी जाएगा उसमें, तो 10 मिनट के लिए, ठीक है, 5 मिनट करके 2 से 3 मिनट में हो जाता है आपका। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है, उसमें हमारे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो समझ गए ना क्या करना है भाई, स्किप करने की कला सीखनी है, वो आएगी आपको। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट्स देंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो स्किप करने की कला है वो डेवलप हो जाएगी। चलिए, इसके अलावा कोई आपका डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा, मैं डेली इस पर वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जाके